एक बार की बात है, मेंढकों का एक झुंड जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक चलते चलते दो मेंढक एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए। जब बाकी मेंढकों ने झांक कर देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि गड्ढा बहुत ही गहरा है। ऊपर खड़े मेंढक जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, यह गड्ढा बहुत गहरा है, बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दो। लेकिन गड्ढे में गिरे दोनों मेंढक उनकी बातें शायद सुन नहीं पा रहे थे। वे पूरी ताकत से गड्ढे से बाहर निकलने के लिए बार बार छलांग लगाने लगे। ऊपर खड़े मेंढक लगातार उन्हें हतोत्साहित करते रहे, तुम बेकार कोशिश कर रहे हो, हार मान लो, अब कुछ नहीं हो सकता। इन बातों को सुनकर गड्ढे में गिरे मेंढकों में से एक का हौसला टूट गया। उसने कूदना बंद कर दिया, निराश होकर एक कोने में बैठ गया और कुछ ही देर बाद उसकी जान चली गई। लेकिन दूसरा मेंढक, वह जितनी ताकत थी उतनी ताकत से छलांग लगाता रहा। ऊपर से लगातार नकारात्मक आवाजें आ रही थी, फिर भी वह रुका नहीं। आखिरकार कई कोशिशों के बाद वह मेंढक गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया। बाकी मेंढक बड़े हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? हम तो कह रहे थे कि यह नामुमकिन है। तो उस मेंढक ने बताया कि भाई, मैं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूँ। मुझे लगा आप सब मुझे हौसला दे रहे थे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इस कहानी से दोस्तों ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भी आप जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, इसमें तुम्हारा नुकसान है, यह रास्ता सही नहीं है। ऐसी बातें सुनकर आपका दिल टूट सकता है, आपका हौसला कमज़ोर पड़ सकता है और आप अपना फैसला भी बदल सकते हैं। लेकिन जो लोग सच में आपका भला चाहते हैं वे कभी आपको हतोत्साहित नहीं करेंगे। वे हमेशा कहेंगे तुम कर सकते हो, यह काम अच्छा है, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखना, नकारात्मक लोगों की बातों को अनसुना करना। अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहे तो सफलता आपको 100% मिलेगी। आज की यह प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताइएगा। हमारे आसपास अच्छे सोचने वाले लोग भी हैं और बुरा सोचने वाले भी, लेकिन अफसोस बुरा सोचने वालों की संख्या अक्सर ज़्यादा होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सही आवाज़ पहचानें और कभी कभी उस बहरे मेंढक की तरह बहरे बन जाएं।